वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोटर 001। और आज मैं लेके आ गया हूँ सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो जो हमारी पिछली वाली वीडियो में था उसमें कुछ लोगों को डाउट था कि जो हेडिंग टैग है हम उसे कितने उस तक लिख सकते हैं। तो यार मिनिमम क्या है S6 तक लिख सकते, क्योंकि यार साइज काफ़ी छोटा हो जाता है S6 में तुम्हारी हेडिंग का। तो कोई वो है नहीं उसमें कि लिखने का कोई भी मतलब है नहीं, सेंस है नहीं। हेडिंग छोटी है तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो S6 में क्या होता है, बहुत छोटी हो जाती है हमारी हेडिंग। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा एक बार कि हमारी कितनी छोटी हो जाती है हेडिंग। तो मिनिमम आप S6 तक लेके जा सकते हो। जिनके भी डाउट थे तो उनके लिए आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर क्या है, काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे कि HTML में अपने इमेज कैसे डाल सकते हैं, कोई भी वेबसाइट का लिंक कैसे डाल सकते हैं अपने, और काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स काफ़ी कुछ पढ़ेंगे यार। प्री टैग्स क्या होते हैं, BR टैग्स क्या होते हैं, MT टैग्स क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो यार लास्ट तक वीडियो देखना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। विंडोज को कन्फ्यूजन रहता है उसमें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इन तीनों में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में। तो मैं बता दूं टैग्स क्या होता है। मेनली क्या, बॉडी टैग हो गया, ठीक है, आप बॉडी टैग लिख रहे हो, ठीक है, वो टैग हो गया उतना, ठीक है। और एलिमेंट क्या होता है, ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी होता है जो, ठीक है, जो उसके अंडर लिखते हैं हम, वो सारा किस में आता है, वो पूरा एलिमेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक पूरा एलिमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, URL किसी का, जैसे हम कि कोई इमेज को अपने उसमें वेबसाइट में दिखाना है, तो वो इमेज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन की मदद से ही तुम अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हो, उसे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक क्या होता है, इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं। रिलेटिव लिंक क्या होता है, तुम्हारी फाइल के अंदर वो फाइल होती है जो सेव रहती है इटसेल्फ, कंप्यूटर में तुम्हारे सेव रहती है, तुम उसको दिखाना चाहते हो, उसे बोलते हैं रिलेटिव लिंक। और एब्सोल्यूट वो होते हैं जो तुम बाहर से किसी की वेबसाइट कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि विकीपीडिया वगैरह की हम फाइल आज कॉपी करनी है, ठीक है, और रन करके दिखाऊंगा कि कितना मैच होता है आपका। ठीक है, अगर आप किसी कॉपी पेस्ट कर ले तो प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज की जो वीडियो थोड़ी लंबी भली होने वाली है, पर इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। यार जिनको हेडिंग टैग को लेके कन्फ्यूजन था, मैं उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो मैं एक गौरव.html के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, गौरव.html के नाम से। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट और एस्केलेटरी दबा के पूरा कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी में H1 टैग। H1 टैग के अंदर तुम कुछ भी अपनी मनपसंद हेडिंग लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स बी प्रोडक्टिव। थोड़ा मोटिवेशनल लगता है ना, तो इसलिए। तो लेट बी प्रोडक्टिव। अब मैं इस लाइन को बार बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अब कौन बार बार लिखे, तो हमारे पास VS कोड में एक और फीचर होता है जिससे कि हम लाइन जो है वो नीचे नीचे कॉपी कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की है जो अब मैं ऊपर दे दूँगा, गौरव। इसको लाइव सर्वर के साथ चलाते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग है वो डिक्रीज़ होती चलेगी। अब भाई तुम इससे छोटी तो हेडिंग लिखोगे नहीं, है या। अब बैक टू अवर लेस चैप्टर 2। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स पढ़े थे। तो अब इस वाले चैप्टर में हम शुरू करेंगे एंचर टैग से। तो एंचर टैग का बेसिकली आप देख सकते हो AHREF इक्वल्स टू। अब इसमें ना हम कोई सा भी लिंक जो हो सकता है, इसे ना मेन क्यों यूज़ करते हैं, लिंक को वो करने के लिए, किसी भी दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए। अगर तुम्हें लिंक देना है अपनी आपकी वेबसाइट से, कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाना चाहता है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे amazon.com लिख देता हूँ और लेट गो शॉपिंग टुगेदर। यार इसके यहाँ पे आप कोई सा भी टेक्स्ट ऐड करते हो, जिस पे टेक्स्ट पे क्लिक मार के आपका वो लिंक खुलेगा। ठीक है, इस पर दबाऊंगा। जैसे आप नहीं चाहते कि वहाँ पे लिखा है अमेज़ॉन, तो वहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप सीधा अमेज़ॉन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे अमेज़ॉन की जो हमारी वेबसाइट है वो खुल गई। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट की वजह से कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट पर चले जाए, पर उसे ये ना, पर वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए कि वो अमेज़ॉन की है, तो आप ये कर सकते हो उसके आगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट लिंक। ये बेसिकली जो हमारा है वो एब्सोल्यूट लिंक है, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि हमने इंटरनेट से जो है वहाँ से ये लिंक कॉपी करा। अब रिलेटिव लिंक क्या होता है, रिलेटिव लिंक वो होते हैं जो लिंक हमारी फाइल में कंप्यूटर में इटसेल्फ सेव रहता है और हम वो लिंक दिखाना चाहते हैं, तो उसे हम रिलेटिव लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने गौरव.html की नाम की जो फाइल बनाई थी उसे पेस्ट कर दिया और इसके आगे लिख दिया लेट्स गो टू गौरव वेबसाइट। तो मैं इसे लाइव सर्वर के साथ चला के दिखाता हूँ आपको।
तो आप जैसे देख सकते हो वहाँ पे आ गया लेट्स गो टू गौरव है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक गौरव.html वाली फाइल पे चले जाऊँगा। ठीक है, तो इसे क्लोज कर लेते हैं। तो इसके नीचे भी मैं कमेंट आउट करके लिख लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव लिंक, इसे कमेंट आउट कर दूंगा। तो अब मेरे को लगता है सभी को समझ आ चुका होगा कि एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक में क्या अंतर होता है। अब हम यहाँ पे इमेज टैग सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है इमेज टैग। तो हम इमेज टैग पढ़ेंगे अब IMGSRC इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम किसी भी इमेज का एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं क्रोम में जाके कोई सी भी एक इमेज का एड्रेस लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो इमेज सिंपली गूगल में टाइप करता हूँ, सर्च मारता हूँ। यहाँ पे ये इमेज हमें थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो इस पर क्लिक मारते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसके आगे तुम ऑल्ट, अगर तुम चाहते हो कि कुछ जैसे अगर तुम्हारी किसी रीज़न की वजह से वो इमेज नहीं खुलती है तो ये टैग जो है वहाँ पे लिखा आएगा। ठीक है, इसलिए हम ये ऑल्ट इक्वल्स टू इमेज लिख रहे हैं। तो हम इसे लाइव सर्वर के साथ चलाते हैं। ये देखो आपकी जो इमेज है वो हमारी वेबसाइट पे क्या हो गई है, डिस्प्ले हो रही है। तो अब हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी अच्छी दिख रही है देखने में। इसकी जो आप ना साइज भी कम कर सकते हो। जैसे इमेज काफ़ी बड़ी लग रही थी तो मैं विद इक्वल्स टू इसको 120 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और आपको क्लियरली दिखेगा कि क्या हुआ है। ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख सकते हो जो हमारी इमेज का साइज है वो काफ़ी छोटा हो गया। तो मैं इसकी ना हाइट भी चेंज कर सकता हूँ, विद और हाइट हम दोनों चेंज कर सकते हैं इसकी। तो मैं हाइट इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। एक बार आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, 100 सेंटीमीटर। अब इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। लाइव सर्वर में ओपन करते हैं फिर से, तो लाइव देख सकते हो आप, इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर होगी, हाइट है ना यार। तो 100 सेंटीमीटर में इतना पता नहीं चल रहा था ना, मैं आपको थोड़ा इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 10 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो अपनी आप देख सकते हो, अपने ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 10 सेंटीमीटर कर दिया। फिर से इसे ओपन करते हैं, तो आप इस बार देख सकते हो जो वो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर हो गई है। पहले वाले में तो काफ़ी मतलब लग नहीं रहा था, पर इस वाले में आप साफ क्लियरली देख सकते हो कि हमारी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर हो चुकी। तो मैं इसके नीचे भी लिख लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो इमेज थी वो कहीं और से कॉपी करी थी। ठीक है, तो यार इसे हम एब्सोल्यूट लिंक, तो हम यहाँ पे अपने उसमें एक और इमेज डालते हैं। ठीक है, तो इमेज आर्क, अब कोई सी एक इमेज जो है मैं क्रोम से अपने जो पीसी में उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज गूगल में टाइप करके इसे सर्च करते हैं तो वही वाली इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेव इमेज एज, तो अपने उसी फोल्डर में इमेज सेव कर लेता हूँ जिसमें मैंने HTML की फ़ाइल बनाई थी। कोई छोटा नाम रख देते हैं जिससे कि टाइपिंग में आसान हो। तो .mg, तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो VS कोड में जाएंगे। अब वो यहीं जो नाम वहाँ पे लिखा था, जिस नाम से हमने फाइल सेव करी थी, वो नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। noob.mg के नाम से हमने जो लाइव, वो ऑटोमेटिक ही आ गया। तो यहाँ पे ऑल्ट, अगर बाई चांस तुम्हारी इमेज जो है वो खुलती नहीं है तो वहाँ पे लिखाएगा इमेज। समझ गए ना, मतलब अगर नेट प्रॉब्लम होती है, आप उसमें देखा भी होगा काफ़ी, तो देख सकते हो आप यार हमारी जो इमेज है वो अपना आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यार वो मैं बोल रहा था, जो इमेज वो तब आएगा अगर आपका नेट स्लो चलता है। आपने कभी देखा होगा कि वेबसाइट आपकी चल नहीं रही तो वहाँ पे इमेज लिखा था, इमेज शो नहीं होती। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें लिखा रहता होगा ऑल्ट इक्वल्स टू इमेज। तो उस वजह से क्या होता है, अगर तुम्हारी वेबसाइट नहीं चल रही है तो वहाँ पे सिर्फ इमेज लिखाएगा, आपको इमेज शो नहीं होगी। ठीक है, इनकेस इमेज शो होती है तो वो नहीं दिखेगा इमेज लिखा हुआ। तो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ भी छोटी कर लिया यार, क्योंकि उसमें घिच पिच हो जाएगा थोड़ा, तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए आपको एक ही सीक्वेंस में, इसलिए मैंने उसकी जो है विड्थ कम कर दी। तो ये भी एग्जांपल ऑफ रिलेटिव लिंक क्यों है। रिलेटिव लिंक ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमने इसे अपने कंप्यूटर में पहले क्या करी, सेव करी, और फिर आपको उसी लिंक से इमेज आपकी वेबसाइट में। तो मैं अब हम और टैग्स पढ़ेंगे थोड़े, तो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। बोल्ड टैग्स क्या होता है, जो बोल्ड टैग होता है वो आपकी जो है लाइन है वो
टेक्स्ट होता है उसे थोड़ा बोल्ड लेटर्स में कर देता है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड, दिस इज़ बोल्ड, और इटैलिक टैग में दिस इज़ इटैलिक। इटैलिक टैग में क्या होगा, जो आपके जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो इटैलिक हैंड राइटिंग में प्रिंट होगा। तो अब अंडरलाइन का भी टैग डाल देता हूँ, दिस इज़ अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन में क्या होगा, अंडरलाइन में जो आपका टेक्स्ट होगा उसके नीचे जो होगी अंडरलाइन भी खींची होगी, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अंडरलाइन टैग। तो अब इसे एक बार हम आपको लाइव सर्वर में चला के दिखा देते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो हमारे जो तीनों टेक्स्ट हो प्रिंट हो गए, दिस इज बोल्ड, दिस इज इटैलिक और दिस इज अंडरलाइन टैग। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और आप देख रहे होंगे मैं नेक्स्ट लाइन में सीधा जा रहा हूँ। तो यार इसका भी शॉर्टकट की एक होता है Ctrl+Enter दबा के आप सीधा नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे BR टैग के बारे में। BR टैग क्या होता है, बेसिकली एम्प्टी टैग बोलते हैं इन्हें। जो BR जो होता है उस टैग को हम ओपन करते हैं तो उन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो टैग हम क्लोज नहीं करते उन्हें बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो मैं इसे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ कि अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले तो आपको समझ आ रहा है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ BR टैग का। देखो मैंने इसके नीचे BR टैग लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे भी BR टैग लिख देता हूँ स्पेस के लिए, जिससे कि आपको उसमें वेबसाइट में दिखे कि हाँ असली में लाइन स्पेस छूटा है 1 लाइन का। BR टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ एक BR टैग ऐड, BR, जिससे कि जो है सब टेक्स्टों में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए एक लाइन का। अब ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देखोगे यार वेबसाइट में जो है एक लाइन सब में छूट चुकी है, देख सकते हो आप। ये पहले सेम लाइन में आ रहा था, अब डिफरेंट लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे और ज़्यादा टैग्स, स्मॉल एंड लार्ज टैग के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, स्मॉल एंड लार्ज नाम से ही पता चल रहा होगा। स्मॉल टैग अगर जब आप यूज़ करोगे तो जो टेक्स्ट होगा वो स्मॉल प्रिंट होगा, और अगर आप लार्ज टैग यूज़ करोगे तो जो आपका टेक्स्ट होगा वेबसाइट में वो थोड़ा लार्ज शो होगा उसके कंपैरिजन में स्मॉल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों टैगों का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। गौरव शाह लिख लिया मैंने, ठीक। तो अब इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हो गौरव शाह, एक में स्मॉल है और एक में लार्ज है। तो चलते हैं और कुछ और टैग्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे HR टैग्स के बारे में। HR टैग क्या करता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है आपकी उसमें पेज में। तो आपकी जो पेज में होगी अगर आप HR टैग यूज़ करते हो तो उसमें क्या होगी, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन एक शो होगी आपको, मतलब एक डिवाइडर जैसा शो होगा आपको। तो मैं HR टैग का यूज़ कर लेता हूँ, आपको दिखाऊँगा लाइव सर्वर के साथ चला गया कि कैसे हमें शो होता है पेज में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HR टैग यूज़ कर लिया है। इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो होगी एक लाइन ड्रॉन होगी, देखा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, HR टैग। तो अब इसे ऊपर आपको और यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे HR टैग यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाके HR। तो HR टैग क्या होगा, ये भी एम्प्टी टैग होता है। क्यों, क्योंकि हमें इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो टैग हम क्लोज करते हैं उन्हें हम एम्प्टी टैग नहीं बोलते। एम्प्टी टैग उन्हें बोलते हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते हैं। तो इसे एक बार लाइव सर्वर के साथ चला के दिखा देंगे और आपको और क्लियरली करने के लिए कि देखो अब 3 लाइन आ रही, क्योंकि हमने 3 बार HR टैग लिखा। तो आपको समझ आ गया होगा कि HR टैग हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे BR टैग यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट की होगी थोड़ा और अच्छे से हमें दिखाई देगी HR टैग। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके भी लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो BR HR टैग इज़ ऑल्सो एम्प्टी टैग। तो मैंने कमेंट आउट करके लिख दिया है, जिससे कि जो बंदों को थोड़ा मतलब समझ ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट सब ले तो आपको रिवीजन हो जाए कि HR टैग भी एम्प्टी टैग होता है एक। तो अब हम और कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग्स। ये वाले जो टैग्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग भी है। क्यों, क्योंकि हम इससे जैसे H2 वगैरह होता है वो तो हम प्रिंट कर नहीं सकते लिख के, तो उनके लिए उनको सॉल्व करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ 2, क्योंकि मेरे को H2 प्रिंट कराना है। 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 32 + 2 = 64 + 2 = 64 + 2 =
तो मैं इसे लाइव सर्वर के साथ चला के दिखाता हूँ। तो आप देखोगे वहाँ पे हमारा जो है एस्ट्रो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मैंने सब टैग था उसके अंदर 2 लिखा था तो वो नीचे प्रिंट हो गया। ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? सुपर स्क्रिप्ट टैग बेसिकली क्या होता है, पावर में ऐड हो जाता है। ये नीचे ऐड होता है, वो पावर में ऐड हो जाता है। तो मैं आपको एक बार सुपर स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ CO2 का। ठीक है। तो मैं एक और पैराग्राफ टैग में जाके आप देख सकते हो हमारा एस्ट्रो प्रिंट हो गया। ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर करना तो मैंने एस्ट्रो प्रिंट हो गया आपका। पैराग्राफ टैग SUB। मैं आपको एक बार CO2 प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख लूँगा CO और सब वाले टैग में लिख लूँगा 2। इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे तो आप देख सकते हो हमारे उसमें जो होगा CO2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया मैंने। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो है CO2 भी प्रिंट हो गया। तो अब मैं एक सुपर स्क्रिप्ट देखेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट टैग क्यों यूज़ होता है। ठीक है। सुपर टैग जो वो होता है टैग सुपर स्क्रिप्ट, वो बेसिकली ऊपर पावर के काम के लिए आता है। जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो वो उसके लिए काम आता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल मतलब लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है। हमारे पेज में कैसे शो होगा जब हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने एक और पैराग्राफ की हेडिंग डाल ली। यहाँ पे A लिख लिया, सुपर के अंदर 2 लिख लिया है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। जौन सी इक्वेशन आपको मतलब लिखनी है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन प्रिंट करानी है तो मैंने इसमें D लिख दिया। इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा। लाइव सर्वर के साथ आप देख सकते हो जो हमारी इक्वेशन है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है। तो मतलब सुपर स्क्रिप्ट और जो हमारा सब स्क्रिप्ट हो रहा है उनका यही काम होता है। ठीक है। कि अगर तुम्हें कोई पावर प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई नीचे डाउन लिखना है तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट टैग पढ़ेंगे इस चैप्टर का, प्री टैग। प्री टैग बेसिकली क्या होता है यार? प्री टैग ना तुम्हारा टैग जो होता है वो हैज़ प्रिंट करा देता है। मतलब जैसे HTML में तुम्हें मैंने बता ही चुका था कि इसमें अगर तुम स्पेस छेड़ोते तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली प्री टैग जो होता है वो ना मतलब जैसे अगर तुम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो उसे हैज़ प्रिंट कर देगा। मतलब जितनी उसमें लाइन छूटी होंगी वो वगैरह सब वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। पर अगर तुम उसमें प्री टैग यूज़ नहीं करते तो वो जो लाइन होगी वो उसके आगे ही कंटिन्यू होती रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करके भी लिख दिया है कि क्यों यूज़ होता है प्री टैग। मैं सिंपली समझ आ जाएगा इससे। तो मैं क्रोम में जाके विकीपीडिया मतलब कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है कर लूँगा। तो विकीपीडिया से कोई भी एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो विकीपीडिया में जाते हैं, कोई सा भी लिंक क्लिक कर लेता हूँ। विकीपीडिया तो फ्री इसी में कर लेता हूँ विकीपीडिया में। यार इसमें तो कोई टेक्स्ट है नहीं, दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे, इसमें तो होगा कोई टेक्स्ट। चलो यार हमें कोई टेक्स्ट दिख चुका है यहाँ पे, तो मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हो इसमें ना लाइन छोटी है। ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे अब हम पेस्ट कर लेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर। अब यार पैराग्राफ टैग भूल गया मैं लगाना, तो ये पैराग्राफ टैग लगा देते हैं इसमें P टैग, और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग नीचे लगा देते हैं। पैराग्राफ क्लोजिंग टैग हम एक नीचे लगा देंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं एक बार, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हो यार, देखो कंटिन्यू हो गई लाइन। ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं छूटा है। मैं जैसे आपको बताया था कि कोई स्पेस नहीं छूटता, आप अगर उसमें करते हो तो कंटिन्यू रहेगा। पर अगर हम प्री टैग यूज़ करते हैं तो ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्री टैग यूज़ करने का। प्री टैग यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे एक बार प्री टैग यूज़ करता हूँ। तो प्री टैग यूज़ कर लेंगे हम। इसे मैं नीचे क्लोज कर लूँगा। अब मैं नीचे आके इसे क्लोज कर लूँगा। ठीक है। तो आप देखोगे यार ना लाइव सर्वर के साथ जब मैं इसे चलाऊँगा तो ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। जितनी लाइन्स छूटी हैं जैसे वो लिख दिख रहा है आपको, जैसे मैंने कॉपी किया था वही वैसे ही पेस्ट हो रहा है।
तो मैं इसे लाइव सर्वर के साथ चला के दिखाता हूँ। ये देखो हैज़ इट प्रिंट हो गया। तो ये जो भी कमाल है प्री टैग के हैं हमारे। तो प्री टैग बेसिकली क्या करता है, उस जो कॉपी करा हमने टैग्स उसे हैज़ इट प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो समझ ही होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये हमारा आज के चैप्टर का सबसे लास्ट टैग था। तो यार हम एक फटाफट रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने अभी तक कितने टैग्स पढ़े हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्री टैग पढ़ लिया, एक सुपर स्क्रिप्ट टैग्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो इन सबको टैग्स को आप देख सकते हो। स्मॉल लास्ट टैग्स पढ़ा हमने आज, बी आर टैग पढ़ा, एच आर टैग पढ़ा, ये एट्रीब्यूट्स वगैरह। एट्रीब्यूट्स क्या होता है आप देख सकते हैं, http://amazon.com, इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है कि वो इमेज कहाँ पे है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। बाकी ये सारे टैग्स तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। यार मैं पहली वीडियो में समझा नहीं पाया लाइव सर्वर में इसलिए होता क्या है। इस वीडियो में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको लाइव सर्वर होता क्या। जो अभी ऊपर डिजिट देख रहे हो 1 to 7.0, इसे बेसिकली हम लाइव सर्वर बोलते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर क्या करता है, जो हमारी जब लाइव सर्वर यूज़ करते हैं तो जो बेसिकली फाइल होती है वो सीधा सर्वर हमारी सर्व करता है। और इसमें होता क्या है, आप ना अगर इसे मिनिमाइज़ करोगे, ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, नीचे एक टैग लिखता हूँ पैराग्राफ टैग का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे पी टैग यूज़ कर देता हूँ। Congratulations for a वेबसाइट। तो मैं इसे पैराग्राफ टैग के अंदर क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो मैं इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसे पैराग्राफ टैग लिखने के अंदर के बाद, ठीक है, तो मैं नीचे से ही खोलूँगा। देखना मैं ओपन विद लाइव सर्वर नहीं करूँगा, डायरेक्टली क्रोम में जाके इसे खोलूँगा। तो यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक तुम्हारे जो होता है चेंज होता रहेगा। आपको बार बार ओपन विद लाइव सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप जो कोड लिखोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपकी वेबसाइट में, इसलिए हम लाइव सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग हम करने वाले। तो मैं विकीपीडिया में जाता हूँ। विकीपीडिया का हम क्या करेंगे, सोर्स कोड देखेंगे, ठीक है। विकीपीडिया में कैसे कौन सी HTML कौन से टैग्स यूज़ हुए हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं विकीपीडिया में क्लिक कर लेता हूँ, देख सकते हो आप। तो मैं अगर आप सोचते हैं कि जो हम वेबसाइट अगर सोर्स कोड में जाके हम सीधा पूरी जो वेबसाइट है वो कॉपी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं होता यार, वरना तो कोई भी ऐसे वेबसाइट का कॉपी कर सोर्स कोड में जाता, कॉपी करता और बन जाती वेबसाइट। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी रिलेटिव लिंक्स होते हैं और एब्सोल्यूट लिंक होता है। तो जो रिलेटिव लिंक होते हैं वो कॉपी नहीं होते आपकी इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे पूरा कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, code001 या कोई सी भी फाइल बना सकते हो आप, .html। तो मैं यहाँ पे उस पूरे को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे पेस्ट करा, ठीक है। अब मैं जो ओपन विद लाइव सर्वर करके आपको दिखा देता हूँ। देखना हमारी जो होगी ना वेबसाइट जो हमने कॉपी, वो बिल्कुल सेम नहीं होगी, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत सेम होगा पर बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसे खोल लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इमेजेस वगैरह प्रिंट नहीं हुई। क्यों इमेजेस वगैरह क्यों नहीं, क्योंकि वो मे भी जो होगा वो विकीपीडिया ने जो होगा वो रिलेटिव लिंक की मदद से अपनी इमेजेस ऐड करेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो इसमें नहीं आई। तो बेसिकली आप कोई भी प्रोग्राम ऐसे उठा के कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टैग्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।